महमूद कहता है आप कब आई? सुल्ताना कहती है काफ़ी देर की आई हुई हूँ, बस हिम्मत जमा कर रही थी तुम्हारे सामने आने की। तुम आयमा और उस्मान का रिश्ता मत ख़त्म करो। महमूद कहता है मेरा 2 दफ़ा मान टूटा है, आप मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। नताशा रज़ा के बेडरूम में आती है। रज़ा कहता है कैसा लगा मेरा रूम? नताशा कहती है इंप्रेसिव है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। रज़ा कहता है तुम कुछ भी चेंजिंग कर सकती हो इस घर में, ये तुम्हारा भी घर है। नताशा को रज़ा के रूम में कैमरे नजर आते हैं तो वह बताता है कि मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। उस्मान अपने मोबाइल में आयमा की तस्वीर निकाल कर कहता है तुम एक दफ़ा इस घर में आ जाओ, मैं तुम्हें इस घर में किसी भी तरीके से ले आऊँगा वापस, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे भागते हैं। उस्मान अपनी अम्मी के पास जाता है और झूठ बोलता है और बदलने का नाटक करता है और कहता है मैं आयमा को लेने जा रहा हूँ। उसकी अम्मी को भी लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। संजय हमदान को उस घर में लेकर आती है जो उसके डैड ने हमदान को दिया होता है। हमदान कहता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, मैं चाहती हूँ हम ऐसी जगह रहें जहाँ पर हमारे फ्रेंड्स भी आ सके, हमें कोई शर्मिंदगी ना हो। हमदान कहता है इस रिश्ते पर तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है तो मैं ये रिश्ता ही खत्म कर देता हूँ। तुम अपने डैड को कहो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे स्टेटस का लड़का ढूंढ दे ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। उस्मान अपने मामू के पास आता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है आयमा को मेरे साथ भेज दें। महमूद कहता है मैंने अपनी बेटी की शादी इसलिए तुमसे की थी कि तुम मेरा एहसास करोगे, उसे कभी ताना नहीं दोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। महमूद आयमा को बुलाता है और कहता है इसकी गलतफहमी दूर कर दो, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? आयमा कहती है इस घटिया इंसान के साथ मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। शानज़े कहती है मामा आप लोग खुश हो जाएं, आपको शर्मिंदगी होती थी ना कि हमदान आपके स्टेटस का नहीं है, उसने ये रिश्ता ही खत्म कर दिया है मुझसे। शानज़े की मामा कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है? सुल्ताना कहती है तुमने बहुत खुश रखा हुआ था ना उस बच्ची को जो तुम्हारा मान रखती। बहुत अच्छा किया महमूद ने जो उसने अपनी बेटी तुम्हारे साथ नहीं भेजी, तुम्हें तो अपनी गलतियों का कोई पछतावा भी नहीं है। हमदान घर आता है तो कहता है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई का मतलब कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी आयना हमदान के पास जाती है और पूछती है क्या बात है। हमदान आयना को कहता है क्या तुम्हारा इस घर में दम घुटता है? अमजद घर आता है तो उसकी बीवी बताती है हमदान ने ये रिश्ता खत्म कर दिया है, हमारी बेटी ऊपर कमरे में रो रही है। अमजद कहता है कि मेरी बेटी ने इस दफा कुछ भी किया तो मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। आयना कहती है ये घर मेरे लिए जन्नत से भरकर है। हमदान कहता है तुम्हारा दिल नहीं करता तुम बड़े से घर में रहो? आयना कहती है मैं उस घर में रहना चाहती हूँ जिसमें मुझे अपनायत का एहसास हो, मेरे अपने होने का एहसास हो, मुझे अपने शोर से एतमाद और मोहब्बत मिले। हमदान आयना को बताता है कि मैंने शानज़े से मंगनी तोड़ दी है।